जिंदाबाद 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 उमेश भाई जिंदाबाद उमेश भाई जिंदाबाद उमेश भाई जिंदाबाद उमेश भाई जिंदाबाद उमेश जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे खानपुर विधानसभा जोड़ने वाले इतने बड़े मार्ग को आपने सौगात दी है क्षेत्रवासियों को, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा 8 करोड़ 11 लाख रुपए की जो सड़क निर्माण कार्य आप शिलान्यास करने पहुंचे, उसको लेकर भव्य स्वागत यहाँ पर देखने को मिला, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? देखिए, खादर के विकास की एक नई कड़ी है। आज बहुत सारे लोग हमारे खादर में आने से इसलिए बचते हैं या कतराते हैं कि गन्ने के सीजन में जो लक्सर पुल पे घंटों का जाम लगता है, बहादुरपुर फाटक पर जो घंटों का जाम लगता है, कभी कभी तो ये दूरी 3 से 4 घंटे की हो जाती है। मैं बता रहा था कि एक दिन मेरे विधायक बनने के बाद हम रात्रि में यहाँ से 1 बजे के आसपास जा रहे थे, तो एक बेचारा बुजुर्ग आदमी बड़ा बदहवास सा ट्रैफिक खुलवाने का प्रयास कर रहा था। तो पता लगा कि उसका 18 वर्षीय बेटा एक्सीडेंट में घायल हो गया और वो गाड़ी में है और उसको खून बहुत बह रहा है और वो चिल्ला रहा था कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, निकाल दो। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो जाम इतना कठिन था क्योंकि गन्ने की ट्रैक्टर खराब हो गया था, एक ट्रॉली, और उस ट्रॉली ने पूरा सड़क घेरा हुआ था और उस सड़क पर ना इधर जाने की जगह थी ना उधर, वापस भी नहीं जा सकते थे, पीछे भी इतना जाम था। तो उस रात मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई एक जाम के कारण एक बेचारा 18 साल का युवक चला गया। तो तब से मैं इसके पीछे लगा था कि एक वैकल्पिक मार्ग खादर का ऐसा जरूर बने जिससे कि ये जो घंटों का सफर है ये मिनटों में तय हो। ये सपना बड़ा मुश्किल और कठिन था क्योंकि बहुत आसान नहीं होता किसी बाईपास को स्वीकृत कराना। सड़कें बन जाती हैं, सड़कों के प्रस्ताव पास हो जाते हैं, सड़कें मिल जाती हैं, लेकिन कोई सरकार बाईपास बनाने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि बड़ी लंबी प्रक्रिया है। भूमि अधिग्रहण है, बिजली के खंभे हटने हैं, भराव है, चौड़ीकरण है, बहुत सारी चीजें, वो भी 5.5 किलोमीटर लंबा। तो ये ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक क्षण है, और ये उन लोगों को भी करारा जवाब है जो लोग ये पूछते थे कि खादर के लिए करा क्या। अब हम उनसे पूछते हैं कि आपने 20 साल में क्या करा था और हमने क्या करा, मुकाबला कर लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। दूसरी बात, खादर का विकास होना अब रुक गया था क्योंकि ये संकुचित हो गया था। मुख्य बाजार लक्सर है, लक्सर के बाजार में जो गिनी चुनी दुकानें थी अब एक्सटेंड नहीं हो पा रही थी, ना और दुकानें बन पा रही थी। तो इस मार्ग के चौड़ीकरण होने से अब इस शहर का, इस कस्बे का भी विस्तार उस तरफ होने लगेगा, क्योंकि अब जब लोगों को ये लगेगा कि एक मुख्य मार्ग से हम जुड़ गए हैं तो उधर भी आबादी बढ़ेगी, लोग आएंगे, मार्केट बनेंगे, व्यवसायी आएंगे, और जब सिडकुल आएगा तो सिडकुल के आने के बाद ये मुख्य मार्ग हो जाएगा रुड़की आने जाने का, क्योंकि फिर बहादुरपुर फाटक और लक्सर पुल कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, हमारे लोगों को भी खुशी है, क्षेत्र में खुशी है, और इस रोड पर जितने गांव बसते हैं उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनकी जमीन की कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं। मुझे भी कुछ अधिकारियों ने सलाह दी थी कि बाईपास का आदेश पारित होने से पहले, शासनादेश जारी होने से पहले विधायक जी कुछ जमीनें खरीद लिए, जमीनों की कीमत 4 गुना हो जाएगी। मैंने कहा जिससे खरीदूंगा होगा तो मेरी विधानसभा का, उसे मुंह क्या दिखाऊंगा। तो कहेगा विधायक जी बाईपास ला रहे थे इसलिए जमीनें खरीद ली। तो हमने इस रास्ते पर एक भी टुकड़ा ना तो अपने किसी समर्थक को कहा कि खरीद लो, ना किसी अपने व्यक्ति को कहा, ना हमने खरीदा। वरना जहां बाईपास बनते हैं उससे पहले ही वहां सांसद, विधायक और उनके जो
दलाल होते हैं वो उन रास्तों पर जमीनें अनाप शनाप खरीद के डाल देते हैं। तो हमने इस परिपाटी को भी तोड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मील का पत्थर साबित होगा खादर के लिए। विधायक जी, आपकी बनाए हुए आपके निर्माण कार्य, आपके विकास कार्यों को श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता लेने। देखिए, उन्होंने शुरू में प्रयास किया था मेरे किए हुए कार्यों पर अपने बोर्ड लगवाने का, अपनी अध्यक्षता दिखाने का, लेकिन मैंने उनको साफ बोल दिया था। मैंने कहा अगर मेरी विधानसभा में घुस के कुछ ऐसा करने का प्रयास करा तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, याद रखना। फिर मैं अपनी मर्यादाएं भी भूल जाऊंगा और मैं ये भी भूल जाऊंगा मैं विधायक हूं और आप कौन है। तो इसलिए अपने कामों से काम करें, आपके जो काम है उन पर बोर्ड लगाएं, अच्छा काम करें, हम आपका स्वागत करेंगे। हमारे कामों में टांग अड़ाने का प्रयास ना करें, अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इस तरह के और भी विकास कार्य आगे आप विधानसभा आप देखते जाइए, अभी तो 1.5 साल हुआ है, 5 साल बाद बात करेंगे। 5 साल बाद पूछेंगे कि 20 साल का विकास बड़ा है या 5 साल का विकास भारी पड़ा है। विधायक जी, आपके द्वारा लगातार दूसरी विधानसभा में भी कार्य किया जा रहा है, तो क्या मान के चले कि लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार में आप नई इमारत लिखने जा रहे हैं? देखिए, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, मैं वो कर रहा हूं जो मैंने खानपुर मैं कोई नया रूप नहीं है मेरा, ये मैं ऐसा ही हूं। मैं जब खानपुर विधानसभा आया था तब भी मैंने जहां जो समस्या देखी उसे हल किया, निजी पैसे से किया। अब मैं दूसरी विधानसभाओं में जाता हूं, जो लोग उम्मीद जताते हैं, उनकी परेशानियां होती है, मैं कोशिश करता हूं सरकार हल कर दे। सरकार नहीं हल करती तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने पैसे से हल करा दी जाए। तो खेड़ी शिकोपुर जो है वो भी सांसद जी ने गांव गोद लिया था और आप देख सकते हैं वहां की क्या स्थिति है, तो वहां भी काम शुरू हो गया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आज भी लगभग स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो कहते थे मैं 20 साल यहाँ पर काम किया है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं वो भी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने 20 साल काम किया तो आपने खादर के लिए एक उपजिला अस्पताल की सोच क्यों नहीं लाए? आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि खादर में एक उपजिला अस्पताल होना चाहिए? तो हमने जो है खादर में उपजिला अस्पताल लाने का भी कार्य शुरू कर दिया और जल्दी ईश्वर ने चाहा खतीपुर से हूँ, नीटू सैनी जी। सैनी जी, जिस तरह विधायक जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है यहाँ पर बुंडनी सड़क का, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे जी, हमें 10 सालों में पहला विधायक मिला है जी, ये जो सड़क का निर्माण इन्होंने अच्छा किया। हमें गन्ना लाते पीछे मरीज है गाड़ी में, तो हमें बचाने का कोई वो नहीं मिला था रास्ता जी। जो पहले 20 साल विधायक रहे, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? उन्होंने काम इतना बढ़िया नहीं किया जितना उमेश जी ने किया है। तो अभी क्या मानते हैं कि इनको सांसद बनाएंगे? हाँ बिल्कुल बनाएंगे जी, हमने तो पहले भी दिए, अब भी देंगे। और भी वो तो कहते हैं कि भाई निशंक जी हमारे गांव में एक फेरी नहीं आए और एक भी सड़क नहीं दी। हमारे यहाँ सतपा उनने क्या नाम उनका भाई जो मारते हरपाल साथी जी ने हमारे यहाँ बीजेपी ने एक पुल दिया है सांसद जी ने, और नहीं तो आज तक निशंक जी ने कोई काम हमारे गाँव में नहीं दिया। अगर निशंक जी वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे? हम नहीं देंगे, उनका बहिष्कार करेंगे जी। विधायक जी ने अभी शिलान्यास किया कितना फायदा इससे ग्रामीण को? 80% फायदा मिलेगा। क्या मानते हैं किस तरह का कार्य विधायक जी के द्वारा अभी तक किया जा रहा है? इन्होंने बहुत अच्छा करा, 20 सालों में किसी ने नहीं करा, बहुत अच्छा करा। हमारे गांव में सड़क लिखड़ेगी, इनसे बढ़िया विधायक कोई आया ना आवेगा। अगर ये सांसद बनते हैं तो आपका कितना सहयोग रहेगा? सबसे ज्यादा सहयोग मिलेगा। निशंक जी ने क्या कार्य नहीं किया? निशंक आज तक हमारे गांव में भी नहीं आए। हाँ जी, उमेश कुमार को सांसद बनाया जाएगा, बहुत बहुमत से, बहुत बढ़िया। ये सबसे बढ़िया विधायक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादी कर रहे हैं और हमारे गांव में एक रिको का मकान बनवाओ जो विधवा थी, उन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा। हाँ जी, बोर्ड तो बहुत लगा रखे, बोर्ड तो हर गांवों में लगा रखे उन्होंने। फर्जी वे वीर भोज गुज्जर के भी लगवा रखे, उसी वजह से कारण से आ रहे हैं ज्यादा नहीं काम कराए, पर इतने नहीं है जितने इन्होंने कराए। मारा बिल्ला विधायक जी ने सौगात दी है, नई सड़क बनाई है, जो बाईपास निकला है, क्या कहेंगे? बाईपास की जो सड़क बनाई है विधायक जी ने सौगात दी, क्या कहोगे उसे? बढ़िया बनाया जी, कैसा काम विधायक उमेश कुमार जी कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनसे पहले किसी ने किया ऐसा काम?
नहीं किया किसी ने अभी। चैंपियन जी कहते हैं कि हमने किया है। अजय ये तो सभी का है, नेगेटिव दाग जी था काम नहीं करा। अभी सांसद लड़ने की घोषणा अगर करते हैं तो कितना आपका सहयोग रहेगा? बहुत ही सहयोग रहेगा जी, पूरा पूरा सहयोग रहेगा। और विशेषकर खान